नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 62 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर विश्लेषण करने जा रहा हूँ। क्या क्या प्रभाव वर्तमान में आपकी हाथ की रेखाओं पर हैं, आपके पर्वतों पर हैं, आपकी उंगलियों में हैं, इसको मैं यहाँ पर क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी इस सबसे छोटी उंगली के बारे में। यह छोटी उंगली यदि इस सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि की ज़्यादा चतुराई के कारण नुकसान का शिकार होते हुए देखे गए हैं। तो अपने जीवन में कुल मिलाकर के आपको पहले ऐसा कोई धोखा ना हुआ हो, नुकसान ना हुआ हो तो अच्छी बात है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हो और वहाँ नुकसान हो गया हो, ऐसा इसने इशारा किया हुआ है इंग्लिश ने। आगे भी आपको भविष्य में ध्यान रखना है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व की अगर स्थिति देखता हूँ तो कुल मिलाकर वो यहाँ पर आपकी ठीक है। सेकंड पर्वत पर बहुत माइनर रेखाएं जब मैं 62 वर्ष के हाथ के बारे में करता हूँ तो देखिए उम्र के साथ और इस पड़ाव पर आने के बाद व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना, डांट डपट करना, अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने के कारण किसी के साथ अपने आप को बड़प्पन करने के कारण कुछ भाषा शैली से डांट देना, बस इतना इसका असर है, इससे बुरी बात कुछ भी नहीं है। तीसरे पर्व की जो स्थितियाँ हैं वह इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति पर कुल मिलाकर के वर्तमान में धन संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सावधान रहें, वरना नुकसान का संकेत दिखाई देता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। जब मैं इस पर्व को देखता हूँ तो दूसरे हाथ में भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और पता लग जाएगा कोई बीपी का या किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, लगता है यहाँ पर थोड़ा सा बीपी से संबंधित और आँखों के नंबर बढ़ने का चांस, तो थोड़ा उसके प्रति सावधान रहें, बस देखभाल रखें, लगातार जो मेडिसिन है उसे खाते रहें। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए या कार्य क्षेत्र में अगर बात करता हूँ तो थोड़ा सा एक तरह से कुछ माइनर रेखाएं हैं, यानी वर्तमान में आपको सावधान रहना होगा, अपनी एडवाइस को उतने स्तर तक देना होगा जिससे आपकी बात को लोग ना काटें। तीसरा पर्व यहाँ पर आपका अपना सम्मान का पर्व सही रहा है। शनि उंगली के साथ में आपने बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा भी की है। शनि का उंगली का प्रथम पर्व आपके दोनों हाथ से यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ रोगों के इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। कुछ माइनस रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर शरीर में कुछ ना कुछ रोगों का प्रवेश हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, जो दवाइयाँ हैं उनको रेगुलर नियमित रूप से खाते रहिएगा। देखिए आपका जो सेकंड पर्व है वह भी यहाँ पर खर्च की रेखाओं को दिखा रहा है, यानी माइनस रेखाओं को दिखला रहा है। कुल मिलाकर कोई गलती ना करें, ऐसा संभावना मुझे बुध की उंगली से भी दिखाई दी और यहाँ भी दिखाई दी। किसी गलती के कारण कहीं पैसे डूबने के संकेत को दिखाने वाली यहाँ पर काफ़ी रेखाएं हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर अपने परिवार के खर्च पर ये, क्योंकि परिवार के पर्व के लिए जाना जाता है, ये पर्व परिवार को संचालन करने के कारण जाना जाता है। कुल मिलाकर परिवार की स्थितियों पर अधिक खर्च की स्थितियों को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर है। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ से कोई बहुत बड़े ऐसे तो रोग नहीं दिखाई देते, कोलेस्ट्रॉल के या लीवर के या किडनी के रोग यहाँ से दिखाई नहीं देते हैं। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का प्रकाशन और दोनों उंगलियों के बीच में ये इतना बड़ा गैप बन जाना, यह आपके जीवन के अंतर्गत दो स्थितियां करेगा। एक स्थिति पत्नी के साथ तालमेल में कमी, दूसरी स्थिति ये युवावस्था से हो जाएगा ऐसा अगर ये गैप बीच में रहता है तो। दूसरा यह अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, वरना बच्चों के साथ में कुल मिलाकर थोड़ा सा तनावपूर्ण रिश्ते यहाँ इस पर्व पे भी हैं और नीचे वाला पर्व जो संतान का पर्व होता है वहाँ पर भी दिखाई देता है। तो ये स्थितियाँ आपको ध्यान रखकर चलनी होगी। अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस रेखा है। इतना जीवन में धन कमाने के बाद भी आपकी कुल मिलाकर जो इच्छाएं हैं वो अभी जागृत हैं। कुल मिलाकर अच्छे लग्जरियस जीवन के लिए या जीवन की आवश्यकताओं के लिए आज भी आपको यहाँ पर धन के आगमन के प्रति आकर्षण है। देखिए, मेरा मतलब यहाँ ये है, सवाल 62 वर्ष का नहीं है। सवाल इस बात का है कि यदि व्यक्ति कर्म कर सकता है तो उसे 80, 82, 85, 90 कुछ भी उम्र क्यों ना हो वो करना चाहिए। तो ये कोई बुरी रेखा तो नहीं कह सकता। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं हैं वह बताती हैं तर्क शक्ति को, यानी तर्क शक्ति भी अच्छी है, किसी की गलत बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। आइए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व की स्थिति यदि आपको मैं देखूं यहाँ पर, तो वो रेखाएं हैं जो कि एक तो जो कंसल्टेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं या डॉक्टर होते हैं या सलाहकार होते हैं या कहिए कि वाणी से शुद्धि करके अपने आप में सही हिसाब किताब बैठा लेते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर ये तो क्षेत्र आपका यहाँ पर सही है, जिससे धन के आगमन अभी भी निरंतर रूप से बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये अच्छा पर्वत है। इसका लाभ आपको कहाँ पर मिलेगा ये मैं आपके सवाल में बताऊंगा। जब मैं इसकी बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की, इसमें अंत में जाकर एक शंख किसी एक मछली किसी आकृति जो होती है वो बनी हुई दिखाई देती है। शाखाएं यहाँ पर इसमें कई तरीके से निकल कर के आपके पर्वों तक पहुँची है। यानी ऐसा ना हो अगर सरकारी नौकरी ना मिले तो व्यक्ति वो पद प्राप्त कर लेता है जो सरकारी नौकरी से भी तनख्वाह का ज़्यादा होता है, जिसमें लगातार व्यक्ति स्टेज वाइज सम्मान भी प्राप्त करता है। तो ये अपने आप में ऊर्जात्मक रेखाएं आज भी बहुत अच्छी गति में हैं जो आपके अंदर ऊर्जा भरती हैं। अब बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यहाँ पर अच्छी रेखाएं, यानी ये जो अच्छी रेखाएं इस प्रकार की होती हैं जो जीवन के अंत समय के लिए जानी जाती हैं, जो धन के समागम के साथ साथ आपके जीवन के अंदर धन के अच्छे स्रोत को दिखाती हैं। तो अच्छा पर्व है, भाग्य का कोई खराब नहीं कह सकते। बृहस्पति पर्व पर कई प्रकार के चतुर्भुज बनने का प्रयास हुआ, यानी कुल मिलाकर इसमें वो स्थितियाँ दिखाई दी जो आपके जीवन में 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ बनाती है। देखिए, एक और भी बात है, बृहस्पति के पर्व पर जब ये प्रॉपर्टियाँ बनती हैं तो कई बार व्यक्ति कहते हैं जी मेरे पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, आप बता रहे हैं प्रॉपर्टी। तो उसका मेरा मतलब होता है आज के ज़माने में यदि 5 लाख के आदमी गाड़ी खरीद ले तो वो भी प्रॉपर्टी होता है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में 3 से 4 बन चुकी हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत कटी फटी रही, यानी शुरुआती जीवन में पत्नी के साथ तालमेल में कमी रही, शुरुआती जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहा और उसके बाद में आपकी स्थिति यहाँ पर ठीक है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार यदि मैं देखूं तो ये रेखाएं अपने आप में ठीक है। हृदय रेखा जब शनि पर्व के नीचे ज़्यादा रहती है तो उसका मतलब होता है व्यक्ति के दिमाग के अंदर धन स्थिति ज़्यादा मिलाता है, यानी कुल मिलाकर धन के प्रति आकर्षण अच्छा रहता है, लग्जरियसता की तरफ आकर्षण अच्छा रहता है। तो कोई बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी कर्म रूपी रेखाएं रही हैं। ये आपके जीवन की पहली रेखाएं हैं जिनमें जो बताती हैं कि आपने अपने जीवन में कर्म के लिए कितनी प्रधानता करी है, आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितना संघर्ष किया है। ये रेखा नहीं होती हैं तो व्यक्ति स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता है। तो कर्म रूपी अच्छी रेखाएं आपके पास यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा एकदम बैलेंस होकर के चलने वाली बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत के साथ बने तो व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ करके धन के आगमन बनाता है, यानी जन्म स्थान से काफ़ी दूर जा कर के यहाँ आपने अपने जो भी आपके जीवन में जॉब की होगी, अपने आप को स्थापित किया होगा, इस तरह की रेखाएं दिखाई देती हैं। बुद्धि रेखा बैलेंस वाली है, किसी प्रकार का दीप नहीं है, बुढ़ापे में भी पूरी तरीके से मन मस्तिष्क मजबूत है। द्वितीय मंगल पर्व पर जब ज़्यादा लंबी रेखाएं हों तो इसको 2-3 तरीके से बोला जाता है। कोर्ट कचहरी की तो रेखा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ऊर्जात्मक रेखाएं ज़्यादा कहलाती है। इससे थोड़ा सा भाषा शैली की तीव्रता पर
अपने आप का नियंत्रण रखने के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा। नीचे वाला चंद्र पर्वत अगर उसकी गति को देखता हूँ बहुत अच्छा है, किसी प्रकार से व्यक्ति का चरित्र खराब नहीं, कोई बुरे खान पान की सोच नहीं, ये पॉजिटिव रेखा है, सब बृहस्पति की तरफ ऊपर की तरफ देखती हुई, यानी कुल मिलाकर अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहा। गलत खान पान वाले लोगों से दूर रहना और गलत खान पान भी ना करना। थोड़ा सा केतु पर्व कुछ कटी फटी रेखाओं से ज़्यादा प्रभावित है, यानी मैंने जो कहा ऊपर, बस जो रेगुलर मेडिसिन है आपकी उसे खाते रहिए, जिससे किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य खराब संबंधी समस्याएं ना आए। तो केतु इतना खराब हो जाता है तो व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए भी समय नहीं होता, या पूजा पाठ में उसका ज़्यादा मन नहीं होता है। आपके पास व्यापारिक रेखाओं की यदि बात करता हूँ तो बुध रेखाएं आपके पास में यहाँ पर व्यापार के हिसाब से बहुत मजबूत नहीं रही, यानी आपकी जॉब में परिवर्तन का संकेत, स्थान परिवर्तन के साथ तरक्की का संकेत, इस तरह की रेखाओं के बारे में ये रेखाएं बोली जाती हैं। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा दो मुखी होकर से चले, व्यक्ति जीवन में छोटेपन से ही अपने आप को खड़ा कर लेता है, साथ ही साथ परिवार से संपत्ति भी मिलती है, परिवार का सहयोग भी मिलता है, और लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 32 से 33 वर्ष के बाद बड़ा परिवर्तन और आगे तक ये रेखा चली गई आपकी, यानी भाग्य रेखा कुल मिलाकर अच्छी रही और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं रही, तो ज़्यादा परेशानियों का सामना व्यक्ति के जीवन में नहीं रहा होगा। शुरुआती जीवन में संघर्ष अवश्य रहा होगा। यहाँ पर बात करते हैं आपकी मंगल रेखा के बारे में। इस रेखा को मैं बहुत अच्छी रेखा मानता हूँ, जो आपके जीवन में वर्तमान, यानी कि जहाँ आप 62 है, लगभग 58 से 60 वर्ष तक इस रेखा ने आपको सभी समस्याओं से निकाल करके आपको साहस दिया, आपको बल दिया। ये अच्छी रेखा के रूप में यहाँ पर रेखा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप से बहुत अच्छा नहीं कह सकता, बहुत अच्छा लग्जीरियस जीवन नहीं कह सकता, सामान्य रूप से ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लग्जीरियस जीवन नहीं नज़र आ रहा। आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा आपको जहाँ से डिवाइड होती नज़र आएगी, एक ये और एक ये इधर की तरफ, ये देखिए, ये आपके जीवन का यही वर्ष है जिसके आसपास आप हैं, यानी लगभग इसको कह सकते हैं कि एक बड़े स्थान परिवर्तन के साथ में एक नई आयु का उदय हो सकता है। अभी पिछले एक साल के अंदर या आने वाले एक साल में आप कोई स्थान परिवर्तन करें, या कोई मकान परिवर्तन करें, या जॉब परिवर्तन करें। इस तरह का एक बड़ा परिवर्तन के साथ एक नया उदय, और आयु रेखा पहुँच गई लगभग यहाँ 77-78 वर्ष। आगे भी रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। आयु रेखा के बारे में बोलना या बताना या डराना, ये बुरा प्रभाव है। देखिए, बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे आपको मणिबंध पर, कहीं मछली का सा चिन्ह, कहीं चतुर्भुज का सा चिन्ह, कहीं त्रिभुज का सा चिन्ह। ये सब के सब शुभ चिन्ह होते हैं, यानी आयु का अंतिम पक्ष सुदृढ़ सुखद। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सवालों पर। आप रिटायर हो चुके हैं, आपने बता दिया है, आप दूसरी जॉब कर रहे हैं, ऐसा हाथ में भी दिखाई देता है। आपने कहा विल आई अर्न मनी थ्रू स्टॉक मार्केट। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इतनी इसमें आदमी में समझ है, बुद्धि है, इसे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे कितने समय तक इंस्टॉलमेंट करना है और किस समय आपको मुझे निकालना है, यानी इसमें ये समझ है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने कई जगह बताया कि बड़े नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे थे मुझे, तो कोई बहुत मोटा स्टेटमेंट नहीं, तो थोड़ा सा हिसाब से सोच समझ करके करिए। ज़्यादा लालच के चक्कर में थोड़ा सा नुकसान के संकेत दिखाई देते हैं। विल आई लीड ए कम्फर्टेबल ओल्ड एज। हाँ, बुढ़ापा बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की तरफ से किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा। अपनी भाषा शैली पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना होगा। तो बिल्कुल जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर एंजॉय कीजिए, और वहाँ पर आपकी पोजीशन और आपका रेस्पेक्ट बना रहेगा। ये बिल्कुल हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या पूजा पाठ करें जिससे आपका सम्मान भी बना रहे और आपका स्वास्थ्य भी बना रहे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आपको नहीं करनी है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप केवल और केवल अपने बौद्धिक क्षमता का विशेष रूप से निखारें। तो उसके लिए आप रोज़ाना जो पूजा पाठ है आपकी, उसमें संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ लीजिए, और साथ में भगवान शिव का रुद्राष्टकम का पाठ। ये दो पूजा पाठ से ही आपका जीवन सुखदता के साथ व्यतीत होता रहेगा। नमस्कार।